अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करने वाले हैं। किस तरह सोल्यूशन इसका करेंगे अच्छे से, और हर एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे किस तरह से है, और अच्छे से उसका सोल्यूशन करेंगे। और मैं आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो भी बताऊँगी एग्जाम में, जो बार बार रिपीट होते हैं और जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ MCQs रिलेटेड इसमें पॉइंट आएंगे, वो भी आप लोगों को हाईलाइट करवा दूँगी। तो आपको ने लोगों ने वीडियो को एंड तक मिस नहीं करना, ठीक है। कोई भी स्टेप एंड तक देखना है, ठीक है। जब आप स्टेप मिस कर देते हैं तो आपके कोई ना कोई पॉइंट रह जाता है, और मैथमेटिक्स में कोई भी पॉइंट्स रह जाए तो आपको टॉपिक की समझ नहीं आती। तो आप लोगों ने वीडियो को विदाउट स्किपिंग आपने लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट है, उसके ऑपरेशंस हैं, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जो भी है हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं पोलर फॉर्म को, ठीक है। वो सारा हम लोग पहले उस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जाके मेरे मैं आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने सारा बताया है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, साथ अपने चैनल का भी डाल दूंगी, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल पे जाएं और उस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाए कि इस टॉपिक में हम लोगों ने किस तरह से गो थ्रू करना है, किस तरह से हम लोगों ने सारी चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। और वैसे तो मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पॉइंट्स तो होता ही है ना। आप लोग जाके उस वीडियो को देखें, उस लेक्चर को देखें, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि प्लॉट द फॉलोइंग। हमने इन्हें क्या करना है, क्वेश्चंस को ये जो दिए हुए हैं इनको, हर क्वेश्चंस को हमने एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में ग्राफ बना के उसमें हमने इन्हें प्लॉट करना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है आर और 75। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू दी होती है वो हमारे पास आर होता है, ठीक है। रेडियस होता है, मीन मॉडुलस होता है, मॉडुलस भी कहते हैं, रेडियस भी कहते हैं, और आर डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आता है। और ये हमारे पास क्या है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली हमने उसमें क्या करना है कि भाई एंगल को ग्राफ के अंदर हमने रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग प्लॉटिंग देखते हैं कि किस तरह से होती है इनकी पोलर फॉर्म में। ये देखिए मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी पहले ही। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस ग्राफ को हम लोग ड्रा किस तरह से करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने एक्स वाई प्लेन बना लेते होते हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने एक प्रकार लेनी है, ठीक है। इसमें हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। स्केल, ठीक है, देन उसके बाद प्रकार, और प्रकार के बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है प्रोटेक्टर्स की, ठीक है। और इसके इन तीनों चीज़ों को इन तीनों हेल्प से हम लोग बनाने वाले हैं ग्राफ को, ठीक है। ग्राफ पेपर्स भी मिलते हैं, आप लोग उन पे बना सकते हैं। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने रजिस्टर पे ही बना लिया है ग्राफ्स को। तो आप लोगों ने ग्राफ पेपर पे बना लेने हैं, ठीक है। और अगर वैसे भी बोर्ड में मोस्टली नहीं मिलते होते ग्राफ पेपर्स, लेके जाने पड़ते हैं। वैसे लेके जाएं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखें अगर ना भी हो तो आप लोग वैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना, देखें इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये जो ओरिजिन है यहाँ पे हमने प्रकार को रखना है, इस वाली चीज़ को। देन हमने अपनी पेंसिल की मदद से सर्कल बना लेना है, ठीक है। इसी तरह से थोड़े से फासले पे इसे मेजर करने के बाद इसी तरह से हम लोगों ने ना सेम फासले पे सर्कल बना लेने हैं, ठीक है। इस सर्कल बनाने का मतलब ये है कि रोटेशन हो रही है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, सर्कुलर मूव कर रहा है, तो हमारे पास पोलर फॉर्म बन रही है। एंगल हमारे पास उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एंगल फाइंड करना है। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोटेक्टर की, तो हम प्रोटेक्टर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटेक्टर दिया हुआ है। देखें सबसे मेन बात, हमारे पास ये प्रोटेक्टर की ये जो क्रॉस लाइन दी हुई है ना, इसको हमने ये जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, इसको हमने ये ओरिजिन पे जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे रखना है, ठीक है। जब हम इसे यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास देखें आर जो था ये हमारे पास क्या था, इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। रेडियस दिया होता है सबसे पहले, क्योंकि पी उसकी फॉर्म हमारे पास होती है आर थीटा, ठीक है। तो उसके बाद एंगल, हमारे पास क्या है 75 डिग्री, ठीक है। और देखें आपको बताएं यहाँ एंगल देखें ये 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। आगे जाके यहाँ पे यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे 270 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से जब आते हैं तो यहाँ पे 360 हो जाता है, और 360 मीन के हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम देखें ये जो आ गया हमारे पास, इस तरह से दरमियान से हमने इसे क्रॉस को इसके पे रखना है, ऐसे रखना है कि भाई हमारे पास जो दोनों लाइनें एक दूसरे के यहाँ पे जो क्रॉस कर रही है ना वो छुप जाए, ठीक है।
80 एंगल जो है हमारे पास देखें डायरेक्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है उसके बाद हमने देखना है कि भाई 75 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 75 जो है हमारे पास क्या आता है 70 और 80 के दरमियान। एक और बात देखिए, ये जो नीचे की लाइन आ रही है ना हमें नज़र आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास ऊपर वाले पोर्शन को शो करती है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास एंगल बन जाता है। और ये जो हमारे पास ऊपर वाली लाइन है ना, ऊपर जो हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं, ये हमारे पास जो है इस वाले कोऑर्डिनेट को शो करती है, नेगेटिव वाले पोर्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है इसे रखेंगे यहाँ पे। देन हमारे पास 80 और 70 के दरमियान में जो है 75 जो है यहाँ पे आ रहा है, देखें 70 से यह लाइन आ रही है। फिर उसके बाद हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ पे 75 बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा एंगल जो है 75 बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों को होप सो अच्छे से नज़र आ रहा होगा। देखें कि ये देखें, ठीक है, यहाँ से ये जो है 70 और 80 के दरमियान ये जो हमारे पास लाइन बन रही है, ठीक है, इससे हमारे पास क्या, और यहाँ पे 75 एंगल बन रहा है, ठीक है। इनके दरमियान में हमारे पास ये जो बड़ी लाइन नज़र आ रही है ये 75 पे है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने जो है इसे पॉइंट कर यहाँ पे इसे शो करना है। जस्ट इतनी सी बात थी इसमें, बस हमने एंगल ही प्लॉट करना है। जब एंगल प्लॉट करेंगे मीन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 जो है हमारे पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस हमारे पास क्या होता है, एक्स और वाई दोनों को कंबाइन, उनका जो है मोड लेने के बाद हमारे पास आता है, ठीक है। तो मीन यहाँ पे हमारे पास दोनों का ही आ जाएगा, ठीक है, दोनों के पॉइंट्स का ही। तो हम जो है पी से डिनोट करके 2 और 75 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगला सवाल जो है हमारे पास है -3 और 120 डिग्री, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास आर जो है वो हमारे पास -3 डिग्री दिए, -3 रेडियस दिया हुआ है, और एंगल हमारे पास जो है 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, देख अभी हमने रेडियस और एंगल फाइंड करना है। सबसे मेन चीज़ जो है इसमें एंगल को जो है हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है दिखाना, और उसके बाद हमारे पास काम खत्म। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। ये तो हमारे पास 270 होता है, ठीक है। अगर हम वैसे 90 को जो है π/2 कहते हैं, इसे हम पाई कहते हैं, इसे हम 3π/2 कहते हैं, और इसे हमारे पास 2π भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए अब हमने यहाँ पे जो है प्रोटेक्टर की हेल्प से दोबारा से जो है एंगल देखना है। मैंने आपको बताया था कि भाई नीचे वाली लाइन जो है हमें ऊपर वाले एंगल्स बताती है, और ये जो बड़ी लाइन ऊपर वाले जो लिखा हुआ है ये हमें नीचे वाले पोर्शन के थर्ड और फोर्थ के जो है एंगल बता देगी। यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे दोबारा से जो है इस जो है अपनी प्रोटेक्टर को रखना है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है, इस क्रॉस को हमने यहाँ पे रखा, लाइन को ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी उसे हमने छुपा दिया। ये देखें यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट 90 डिग्री पे आ रहा है ये, ठीक है, आ रहा है ना हमारे पास ये 90 डिग्री पे, ठीक है। अब हमारे पास एंगल जो था वो हमारे पास था कि एंगल हमारे पास था 120 डिग्री, ठीक है। अब 120 डिग्री हमारे पास ये देखें, ओहो ये यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे देखें, और 120 डिग्री हमारे पास ये देखें, ये इस वाली चीज़ को देखना है हमने यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास आर जो है हमारे पास नेगेटिव दिया हुआ है, तो देन देखेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखें यहाँ पे आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, 120 डिग्री। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, अब हमें पता चल जाए कि भाई यहाँ से देन हमने भाई इसे स्केल लेना है, और स्केल से हम लोगों ने इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। हमारे पास ये जो है प्लॉट ड्रा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस को भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और अगर आप लोगों से जो है वो सही तरह से ड्रॉ नहीं होते तो आप लोग जो है मुझे कमेंट्स में बता दें, और क्योंकि मैं आप लोगों को जो है PDF में भी नोट्स बना के जो है वीडियो उनकी जो है अपलोड कर दूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और यूट्यूब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जाके जो है उसे देख सकते हैं, ठीक है। और एक और बात होती है कि भाई आर जो है हमारे पास जो है अगर जब वो एंटी क्लॉकवाइज आता है ना, एंटी क्लॉकवाइज मीन देखें क्लॉक तो हमारे पास इस तरफ से इस तरफ मूव करती है, ठीक है, इस तरह से चलती है। और जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आता है तो वो आर जो है हमारे पास पॉजिटिव होता है, और जब वो क्लॉकवाइज आता है तो आर हमारे पास जो है नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होती है। जो इंपॉर्टेंट MCQs है अक्सर आ जाता होता है पेपर में। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है पोलर फॉर्म में शो करना है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास दिया है कि भाई एक्सप्रेस करना फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर को इन पोलर फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास जो है कार्टिजन कोऑर्डिनेट में दिए हुए हैं, ठीक है। और जो है अब हमने जो है इसे पोलर फॉर्म में करना है। पोलर फॉर्म में जो है हमारे पास करने के लिए आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहले हमने आर फाइंड करना है, उसके बाद जो है हमने एंगल फाइंड करना है, देन हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से हम शो कर देंगे, हमारे पास उनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 4 + 3 आयोटा, ठीक है। अब हमने लेट कर लेना है कि हमारे पास
पास जी के इक्वल है, ठीक है, 4 + 3 एयोटा। देन हमारे पास आर जो है, आर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स का और वाई दोनों वैल्यूज़ का स्केयर और प्लस ऐड करते हैं उन्हें, फिर उसके बाद उनका स्केयर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास उनका मोड आ जाता है। तो 4 का स्केयर स्केयर जो है हमारे पास क्या होता है 16, और 3 का स्केयर हमारे पास क्या हो जाता है 9, और ये हमारे पास उनका स्केयर रूट आ जाएगा। 6 और 9 का ऐड करेंगे 25, ठीक है, ऐड करने के बाद, और 25 जो है हमारे 5 का स्केयर जो है 25 होता है। देन ये स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मीन आर की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, और आर हमारे पास क्या है पॉजिटिव आया है। तो देन मीन के यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैल्यूज देख रहे हैं, एक्स की वैल्यू भी हमारे पास जो है पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, मीन दोनों जो है हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे पास कहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स होती है, ठीक है। वाई हमारे पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये देखें 3 दिया हुआ है, और जो है एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है 4 दी हुई है। तो हम इसके ऊपर अप्लाई जो है इन्हें डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है जो हमारे पास आंसर आएगा 10, उसका इन्वर्स लेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास 36.9 डिग्री हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हिंस आर की वैल्यू जो हमारे पास फॉर्मूला होता है जी का इन पोलर फॉर्म में, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हम लोग जो है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमारे पास 5 आई है मोड की, ठीक है, और एंगल हमारे पास 36.9 डिग्री आया है, ठीक है। वो हमने पुट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम इसका जो है एक और क्वेश्चन भी हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। हमारे पास में इसका क्वेश्चन है कि जी की वैल्यू हमारे पास दिया है 1 + आयोटा, ठीक है। हमने लेट कर लिया जी के इक्वल है। देन हम लोगों ने क्या करना है, और पोलर फॉर्म में हम पहले आर वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर थीटा की। तो आर की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, आर जो है पहले क्या कहते हैं एक्स, ये हमारे पास जी जो है ये हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के, ठीक है। इसका स्केयर लेने के बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, दोनों का जो है आयोटा के साथ वाई होता है, वाई की वैल्यू अगर ना दिया हो तो हमें पता तो 1 होती है, ठीक है, वैल्यू। तो हम जो है उनका स्केयर लेके ऐड कर देंगे और स्केयर रूट लेंगे साथ, हमारे पास जो है उसका आंसर आ जाएगा। और ये भी हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास जो है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है दोनों। तो उसकी वैल्यू हमारे पास जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगी, और दोनों ही पॉजिटिव है। उसके बाद देखें टेन जो है हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वाई ओवर एक्स होता है, ठीक है। टेन इनवर्स एंगल जब हम फाइंड करते हैं तो 1 जब आता है टेन इनवर्स 1 जो है हमारे पास इक्वल होता है 45 डिग्री के, ठीक है। और 45 डिग्री को हम पाई/4 भी कहते हैं जो। और उसके बाद हमारे पास जो है एंगल जो है हमारे पास 45 डिग्री आ गया, और पाई/4 मीन पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ठीक है। और पाई की वैल्यू 180 डिग्री, और जब 180 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है 45 डिग्री आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हम इन वैल्यूज़ को जो है इसमें पुट कर देंगे, और या 45 की जगह पे हम लोग जो है पाई/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है 1 - आयोटा और 1 + जो है आयोटा, ठीक है। हमारे पास डिवीजन फॉर्म में आ गया, लेट कर लेंगे ये भी जी के इक्वल। तो लेट किया, फिर हमने उसे रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। रैशनलाइज करने के बाद जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, रैशनलाइज में क्या आयोटा के साथ जो साइन दिया था उसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों सेम थे तो हमने उनका होल स्केयर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया A² - B² वाला, मीन के A² - B² इज इक्वल टू A+B इंटू A - B, ठीक है। और ये जो हमारे पास दोनों सेम थी, हमने 1 + का आयोटा लिख दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो है फॉर्मूला ओपन कर दिया, जैसे हम लोग जो A+B का होल स्केयर जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है उसे हम लिखते हैं A² + B² + 2AB, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन किया है, और हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, ठीक है, -1 के। हम माइनस आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर भी हम -1 पुट करेंगे, ये देखें हमने यहाँ पे -1 पुट कर दिया, ठीक है। और जो है 1 + 1 जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, और जब प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 आयोटा एज इट इज़, ठीक है। माइनस आयोटा से जो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा जो है एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, माइनस आयोटा। इसमें क्या हमारे पास एक्स जो है हमारे पास 0 आ गया है, और वाई जो है हमारे पास क्या है -1 आया। तो मीन ये कि हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू 0 हो गई, वाई की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। तो ये मीन के -90 डिग्री जो है इसका बन जाएगा। वो कैसे देखें, इस तरह से यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, और यहाँ पे -90 डिग्री होता है, ठीक है, एंगल। अगर जो है 10 पॉजिटिव है तो जो है अगर 10 जो है अगर 90 प्लस आता है तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि 10 जो होता है 10 -1, अगर 10 की वैल्यू 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या आती है कि भाई अगर उसमें हमारे पास जो है वो 90 की लाइन जो होती है ना, स्ट्रेट लाइन, इस पे जो है लाई कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पे।
पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव जो है देखें एक्स 0 आ गया, वाई इज इक्वल टू -1, तो आर हमने सबसे पहले फाइंड करना होता है मॉडुलस मीन रेडियस जो है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 थी, +1 का स्क्वायर -1 था, आयोटा के साथ जो साइन दिया हुआ है हमारे पास, देखें -1 दिया हुआ है। देन इसी तरह से हमारे पास जो है टेन इनवर्स जो फॉर्मूला होता है वाई ओवर एक्स, वाई की वैल्यू हमारे पास -1 थी और एक्स की वैल्यू 0, तो हमने इस तरह पुट करने के बाद 1/, माइनस को बाहर ले आए, ठीक है। और टेन इनवर्स 1/0, 1/0 समथिंग ओवर 0 क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। कोई अनडिफाइन होता है, और टेन जो है अनडिफाइन कब होता है, 90 के डिग्री पे, ठीक है। वर्टिकल लाइन पे टेन हमारे पास जो है अनडिफाइन हो जाता है। तो उसके बाद हम जो है -π/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और π/2 हमारे पास 90 के इक्वल होता है, ठीक है। और माइनस आ जाए तो माइनस जो 90 आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास जी का फॉर्मूला होता है, इसके अंदर जो है हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, ठीक है। इसमें हमने लेट कर लिया कि ये जो वैल्यू हमारे पास 1/z प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा के इक्वल है। देन हमने आज सबसे पहले आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने के लिए हम जो है इसका स्क्वायर लेंगे, वाई की वैल्यू का भी वाई की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, दोनों का स्क्वायर लेके हम उन्हें ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। इस कैसे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, ठीक है। और इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। जब इनका जो है एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 + 1 करेंगे। और तो इस तरह से एलसीएम किस तरह से लेते हैं, ये हमारे पास देखें 1/4 प्लस 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 4 और 4 का, तो वो 4 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 4 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 4 इस तरह आ गया। अब ये जो वैल्यू दी, ये जो है ना हमारे पास 4, इसे अंदर रखेंगे और इस ये जो 4 दिया होता है इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 होता है, ठीक है। और इस 1 को जो हमारे पास क्वेश्चन आता है जो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, उसको जो वैल्यू दी होती है यहाँ पे उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या था 1 था, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस जब इसको करेंगे तो फिर हमारे पास 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 और 1 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4/4 कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। यहाँ पे हमें देखें बता रहा है कि दोनों क्या हैं, वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो मीन एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो वो हमारे पास जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। तो देन हमारे पास ये जो है एंगल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे एंगल के जो है एंगल फाइंड करेंगे। टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स आ जाएगा, वाई और जो एक्स की वैल्यू है वाई ओवर एक्स होता है ना, वाई की वैल्यू पुट करेंगे। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। और एक्स की वैल्यू हमारे पास ये दी हुआ है 1/2। इस वैल्यू को हम जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो है हम लोग टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 जो है हमारे पास क्या होता है, π/3 होता है, ठीक है, 60 डिग्री। ये हम लोग जो है इनकी वैल्यूज़ आप लोगों ने याद की होंगी। ये वैल्यूज़ जो है हम कैलकुलेटर्स की हेल्प से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो है ये वैल्यूज़ हम लोग याद भी करते हैं, sin 30 cos 30 की, और इस तरह से tan 30 की, इन सब की वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम लोग निकालते हैं। और जो है आपको ये जो है याद भी कर लेते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, ठीक है। और कुछ जो है मोस्टली जो है कैलकुलेटर पे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं इन वैल्यूज़ को, ठीक है आप सब। और उसके बाद हमारे पास टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 जो है हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होता है, और π/3, ठीक है। और जो है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और जो है इसके इक्वल आ जाएगा π/3 प्लस आयोटा साइन 3 π/3, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर भी ठीक है इसका, ठीक है। ये जो हमारे पास फर्स्ट जो दिया हुआ है मीन के 1 लिख लें, क्योंकि हमारे पास जो है r की वैल्यू 1 आई है, तो ये हमारे पास जो है ये आंसर भी ठीक है। और प्लस 60 की जगह हम π/3 लिख देंगे, ये भी ठीक है, ठीक है। दोनों आंसर ही हमारे पास ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो है इस जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ से और 1.5 एक्सरसाइज है, इसमें से तो मस्ट जो है ना पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। शॉर्ट या लॉन्ग में तो लाजमी। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह से लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है कि -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, ठीक है। लेट करते हैं, जी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, ठीक है। हमारे पास इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों दिए हुए हैं। देन हमने आर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, आर का मतलब एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का। और 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कैसे कैंसिल हो जाती है, जब हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में।
इस तरह से देखिए 5 का स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा 25 और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 25 और 75 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है 100 आ जाएगा, 100/4 आ जाएगा, और 104 को जब इस 100 को 4 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। और 25 जो है हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। इसमें हमारे पास देखिए हम दोनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, रियल पार्ट जो है वो भी जो है नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट वो भी रियल नेगेटिव है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और हमने कहा भी था कि भाई, मैं बताया था कि अगर हमारे पास जो है वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही हो और साइन नेगेटिव दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर एंगल को जो है माइनस कर देते हैं, ठीक है। 180 डिग्री को हम जो है 10 के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है टेन इनवर्स माइनस 180 डिग्री करेंगे। टेन इनवर्स जो है, जब हम देखें वाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -5, ठीक है ये। और जब हम देखें 2 जो है 2 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इजी तरीके से आपको बताती हूँ, देखिए -5√3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है कि हमारे पास किस साथ -5 डिवाइडेड बाई 2। जब हम डिवाइड को चेंज करते हैं -5√3 डिवाइडेड बाई 2, जब इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं 2/5 आ जाता है माइनस, ठीक है। माइनस तो माइनस से कैंसिल होगी पहली बात, ये जो 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 जो है इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू जस्ट बचेगी √3, ठीक है, और कोई वैल्यू नहीं बचेगी। और √3 हमारे पास क्या हो जाती है, 10 इनवर्स √3 हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होता है, और -180, ठीक है। और जब इनको माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, और 120 डिग्री जो होता है वो हमारे पास जो है यहाँ पे माइनस का है, ठीक है, तो वो हमारे पास 4π/3 के इक्वल होता है, ठीक है। 4 को 180, पाई की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री होती है, और जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 और 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी की वैल्यू दी हुई है r cos थीटा, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक था, ठीक है। हो सो आपको अच्छे से समझ आई होगी कि किस तरह से हम लोगों ने जो है इन्हें सॉल्व किया है क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप लोग जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट में मैं जो है अपने यूट्यूब का जो है यूट्यूब चैनल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग बस वहाँ जाके जो है फर्दर लेक्चर्स को देख सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए इसे समझने में ईजी हो, ठीक है। और आप लोगों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोगों ने जो है मेरे चैनल को, अगर आप लोगों को मेरे चैनल से जो है इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा हुआ है, थोड़ी सी हेल्प हुई है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, शेयर करना है, लाइक करना है, तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, ठीक है। आप लोगों के अच्छे ग्रेड्स आएँ और जो है आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।